ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से चित्रकेतु जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो वो स्तुति कैसे कर पाए, वो भगवान को कैसे जीत पाए, उस बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा था अजितः जितः सममति भी। जो भगवान अजिता है, जिनको कोई नहीं जीत सकता है, भक्त उनको कैसे जीत लेता है? क्योंकि भक्त की मति, भक्त का मन समः पूर्ण रूप से प्रशांत है, पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में होता है। भवान जिता आत्मा भी, और उसकी सारी इंद्रियां भी भक्त जो है उसने कंट्रोल में की हुई है। तभी जाकर के हम भगवान की स्तुति कर सकते हैं। और ये भी हमने देखा था, विजिताते अपि भजताम अकाम आत्मनः यह आत्मदः अति करुणः। भगवान अति करुणा के कारण आत्मदः स्वयं को प्रदान कर देते हैं, स्वयं को नियंत्रण के लिए छोड़ देते हैं भक्तों के ऊपर कि तुम मुझे कंट्रोल कर लो जैसे चाहो। ये क्यों संभव है? भजताम अकामा। भक्त जो सेवा करता है भगवान की, पूर्ण रूप से अकामा, किसी इच्छा के साथ में नहीं करता है। वो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान से प्रेम के कारण भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो ये विषय में हमने चर्चा की थी। इसमें कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें समझने लायक हैं। वेदों में कहा है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। भगवान की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। वेदों के द्वारा भी अगर आप पढ़ते हैं, फिर भी भगवान की प्राप्ति बड़ी मुश्किल है। अदुर्लभम आत्मभक्तौ। लेकिन अगर भक्त जो है शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान अत्यंत सुलभ हो जाते हैं। भगवान स्वयं जो है प्रकाशित हो जाते हैं, उस भक्त को प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्ति के द्वारा भक्त भगवान को जीत लेता है। और क्योंकि भक्त से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, भगवान भक्त को जीत लेते हैं। और ये हम भगवान कृष्ण की लीला में देख सकते हैं। भगवान जब अपनी मधुर बंसी बजाते थे, तो गोपियां पूर्ण रूप से भगवान के नियंत्रण में हो जाती थी। जैसे जब सपेरा जब बीन बजाता है, तो सांप बिल्कुल सपेरे के नियंत्रण में हो जाता है, सपेरे के वश में हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान अपने प्रेम के द्वारा अपने भक्तों को अपने वश में कर लेते हैं। भक्त अपने प्रेम के द्वारा भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। तो ये भी हम देखते हैं, जब भगवान बांसुरी बजाते थे, तो गोपियां खिंची चली आती थी सारे कार्यों को छोड़ करके। कोई अपने घर के कार्य में लगी है, कोई दूसरे कार्य में लगी है, सारे कार्यों को छोड़ करके वो केवल भगवान की तरफ आकर्षित होकर के उनके वश में खिंची चली जाती थी। ठीक इसी प्रकार
भगवान भी बिना गोपियों के खुश नहीं रहते थे। भगवान भी सदैव अपने भक्तों के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये आदान प्रदान प्रेम का भक्त और भगवान के बीच में होता है। भक्त भगवान को जीत लेता है, भगवान अपने भक्तों को जीत लेते हैं। ये बताया गया है यहाँ पर। दूसरा ये भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवान न योगियों के द्वारा न ज्ञानियों के द्वारा इस प्रकार से जीते जाते हैं। भगवान केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा, जिसे अप्रतिहता अहेतुकी भक्ति कहते हैं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम अन्य अभिलाषिता शून्यम। देखिए शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या बताए गए। कई बार हम लोग सोचेंगे नहीं मैं भी शुद्ध भक्ति कर रहा हूं, उसके लक्षण होते हैं। पहला बताया है अन्य अभिलाषिता शून्यम। भगवान की संतुष्टि को छोड़ करके बाकी सारी इच्छा शून्य। केवल मैं जो कार्य करूंगा भगवान की संतुष्टि के लिए करूंगा, मेरा मन उससे संतुष्ट हो या ना हो। जैसे अर्जुन पहले बोल रहे थे भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं भगवान चाहते हैं कि मैं ये युद्ध करूं, तब उसने कहा करिष्ये वचनम तव। भगवान मेरा मन नहीं कर रहा है युद्ध करने का, लेकिन आप चाहते हैं इसलिए मैं करूंगा। ये भक्ति होती है। हमारा मन चाहे या ना चाहे, अगर भगवान चाहते हैं वो कार्य मैं करूंगा। इसको कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। बाकी सारी अभिलाषाएं शून्य, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। एक ही अभिलाषा है कि भगवान जो चाहते हैं मैं वही करूंगा। ये पहली बात हो गई। ये पहला लक्षण है शुद्ध भक्ति का। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म से हमारी भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। उसमें ज्ञान का मिश्रण, कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? जब भक्ति में कर्म का मिश्रण होता है, तब हम भक्ति से कुछ कर्म के फलों की अपेक्षा करेंगे। भगवान मैंने आपकी भक्ति की है, थोड़ा प्रॉफिट मुझे दे दीजिए भगवान, मेरा बिजनेस अच्छे से चल पाएगा। भगवान मैंने आपकी भक्ति की है, मेरा परिवार सुखी और समृद्धि से जिए, है ना, हमारी आयु बढ़ जाए। मतलब भक्ति से कर्म का मिश्रण आ गया। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसमें हम कर्म के फलों की उपासना जो अपेक्षा कर रहे हैं, ये कर्म का मिश्रण होता है। जब भक्ति में ज्ञान का मिश्रण होता है, ज्ञान मिश्रित भक्ति जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है? ज्ञान मिश्रित भक्ति का मतलब है भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं इस संसार से मुक्त होकर के बस आप में मिल जाना चाहता हूं। ये ज्ञान मिश्रित भक्ति है। भगवान का भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता है। देखिए भगवान का भक्त भुक्ति भी नहीं चाहता है, मुक्ति भी नहीं चाहता है। क्योंकि ये मुक्ति का मतलब, इन लोगों की मुक्ति का मतलब क्या है? सारा अस्तित्व खो करके मैं बस भगवान में मिल जाऊं। मैं संसार से दुखी हो गया हूं, अब मैं बस भगवान में मिल जाना चाहता हूं। नहीं, अगर मैं भगवान में मिल गया तो भक्ति कौन करेगा? मैं ही भगवान बन गया क्या? तो ये मुक्ति नहीं होती है। अगर हम लोग सोचते हैं मैं अभी भक्त हूं, अभी भगवान की उपासना कर रहा हूं, बाद में भक्त ही भगवान बन जाता है, नहीं। हनुमान जी हमेशा भगवान राम के दास हैं। हनुमान जी सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं राम बन जाऊं। तो ये भक्ति का मतलब होता है, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। ज्ञान कर्म और योग मिश्रित भी होती है। योग हम जो है उसके द्वारा योग की सिद्धियां चाहते हैं कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मुझे कुछ योग की सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। तो इनसे जब फ्री हो जाती है हमारी भक्ति,
वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो ये 2 लक्षण हो गए। तीसरा, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। अनुकूल्येन मतलब जो कृष्ण भगवान की अनुकूल है, जो भक्ति के अनुकूल है वो हमें करना चाहिए, जो प्रतिकूल है वो नहीं करना चाहिए। ये तीसरा लक्षण होता है। और भक्ति को कहते हैं अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब इसका कोई कारण नहीं है कि हे भगवान ये कारण से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, ये अगर नहीं होगा तो मैं सेवा नहीं करूंगा। इसका कोई कारण नहीं है। शुद्ध प्रेम से प्रेरित होकर के भगवान का भक्त जो है उनकी सेवा में लगा रहता है। और अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब किसी कारणों से ये भक्ति जो है टूट नहीं जाती है। कई बार कुछ प्रॉब्लम आ गई हमारे जीवन में तो हम लोग भक्ति छोड़ देते हैं, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। किसी भी परिस्थिति में भक्त जो है भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ता है। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण होते हैं। इसलिए ज्ञानियों और योगियों या फिर कर्मी, इनके द्वारा भगवान जीते नहीं जाते हैं। केवल शुद्ध भक्त के द्वारा मात्र अजिता जिताहा, ये अपनी स्तुति में जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, चित्रकेतु कह रहे हैं। तो ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भगवान की भक्ति जो है निष्काम है, निष्काम। जब भक्त निष्काम होता है तभी पूर्ण रूप से शांत हो सकता है। जब तक भक्त के मन में कामनाएं, सांसारिक इच्छा बनी रहेगी, उसका मन अशांत ही रहेगा। इसलिए देखिए कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। 3 प्रकार के लोग होते हैं। भुक्ति कामी, जो भोगने की इच्छा रखता है। दूसरा मुक्ति कामी, जो ज्ञानी लोग होते हैं। पहला कर्मी होता है, अपने कर्म के फलों को भोगना चाहता है। दूसरा ज्ञानी होता है, जो अपने ज्ञान के द्वारा भगवान में मिल जाना चाहता है, मुक्ति का कामी है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, और योगी जो होते हैं वो योग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता। सकले अशांता, ये सारे के सारे अशांत हैं। इनका मन शांत नहीं है, प्रशांत नहीं है। कब जाकर के इनका मन शांत होगा? कृष्ण भक्ता निष्कामा अतेव शांता। क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, उसकी सांसारिक कोई इच्छा नहीं है। अतेव शांता, इसलिए वो पूर्ण रूप से शांत है। और भक्त की इंद्रियां, ये मन तो शांत हो गया, इंद्रियां कैसे शांत होती है? ये भी उदाहरण दिया गया है कि भक्त की इंद्रियां, उसमें जो जहर होता है वो निकाल दिया गया है। एक सांप जो होता है वो तभी भयानक है जब उसके फन में जहर होता है। उसके फन से आप जहर निकाल दो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारी इंद्रियों में जब तक विष भरा हुआ है, काम वासनाओं का विष भरा हुआ है, तब तक हमारी इंद्रियां हमें प्रॉब्लम देंगी। जब ये विष निकल जाता है तो ये इंद्रियां कोई प्रॉब्लम नहीं देंगी। इनका विष कैसे निकालना है ये भागवत में बताया है, बड़ा सरल है। हमें क्या करना है? सभी इंद्रियों का सही प्रकार से उपयोग करना है। इनको भोग वस्तुओं में लगाने की जगह हमें भगवत सेवा में लगाना है।
तब इनका विष दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस विषय में अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया है भागवत में। उन्होंने अपनी इंद्रियों को कैसे वश में किया, कैसे कंट्रोल में किया। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोर, उन्होंने सबसे पहले अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया। सवई मनः कृष्ण पदा अरविंद, भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाया मन के द्वारा। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपने वचनों का, अपने जीभ का प्रयोग कैसे किया? अपने जीभ का प्रयोग उन्होंने किया वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान जिन्हें वैकुंठ कहते हैं, वैकुंठनाथ कहते हैं, उनका वर्णन करने के लिए अपने जीभ का प्रयोग किया। पादौ तथा हरि क्षेत्र, अपने पांव का प्रयोग उन्होंने भगवान के क्षेत्र, भगवान के मंदिर जाने के लिए किया। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, हाथों का प्रयोग भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए किया। आंखों का प्रयोग भगवान के दिव्य रूप के दर्शन के द्वारा किया। तो उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में लगा दिया, तो उससे सारी इंद्रियां भी वश में आ जाती हैं। तो इसके कारण भगवान जो है संतुष्ट होते हैं और अत्यंत करुणामयी होने के कारण ऐसे भक्तों के द्वारा भगवान जीत लिए जाते हैं। तो और आगे इस बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।